गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 13.2 लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लंब वृत्तीय बेलन किसे कहते हैं। तो देखिए ए बी सी डी यह एक आयत है जिसकी लंबाई यह ए डी और बी सी है। तो क्या किया गया है, लंबाई ए डी को अक्ष मान लिया गया, मतलब इसको फिक्स कर दिया गया, और इसे पकड़ करके दूसरी लंबाई को पकड़ करके इसी के परितः चारों तरफ ऐसे रोटेट करा दिया गया, घुमा दिया गया। तो जिस ठोस आकृति का निर्माण हो रहा है उसी को लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। इसका नाम है लंब वृत्तीय बेलन, केवल बेलन नाम नहीं इसका नाम है लंब वृत्तीय बेलन। तो क्यों नाम है इसका लंब वृत्तीय बेलन, जो इसकी ऊंचाई है ये लंबवत होनी चाहिए, ये एकदम सीधी ऊंचाई होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। और इसका जो आधार है ये वृत्ताकार है, यहाँ देखिए ये वृत्ताकार है। तो इसी आकृति के बारे में हमको अध्ययन करना है, यह है लंब वृत्तीय बेलन। दैनिक जीवन में इसका उदाहरण है पाइप है, या इस पेन का इतना हिस्सा ये भी लंब वृत्तीय बेलन ही है। तो इसी आकृति के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो देखिए इस आकृति में लंब वृत्तीय बेलन में दो तरह के पृष्ठ हैं। यह जो पृष्ठ है ये उभरा हुआ पृष्ठ है। तो किसी आकृति के उभरे हुए पृष्ठ को वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो इस आकृति में दो तरह का पृष्ठ है। ये उभरा हुआ जो पृष्ठ है ये वाला, मतलब यह देख रहे हैं पेन है, तो इसका ये उभरा हुआ पृष्ठ, उभरे हुए पृष्ठ को वक्र पृष्ठ कहते हैं। ऊपर से ये जो पृष्ठ है, ऊपर से ये पूरा समतल है, तो ये समतल पृष्ठ है, ये भी समतल पृष्ठ है। तो इसके वक्र पृष्ठ को पता करना है, फिर दोनों सिरों का क्षेत्रफल जब जोड़ देंगे वक्र पृष्ठ में तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो यानी इस लंब वृत्तीय बेलन में दो तरह का पृष्ठ होता है, एक वक्र पृष्ठ, दूसरा और समतल पृष्ठ। तो देखिए यह एक बेलन है जिसकी ऊंचाई h है और आधार की त्रिज्या r है, आधार इसका वृत्ताकार है। तो लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, यानी हम लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं। ये उभरा हुआ पृष्ठ, यही जो पृष्ठ है ये उभरा हुआ पृष्ठ निकाल रहे हैं, ये इसी सतह का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। तो आधार चूँकि वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है, इस वृत्त की त्रिज्या r है, तो आधार की परिधि होगी 2 पाई r। आधार की परिधि का मतलब वृत्त की परिधि ये 2 पाई r है, और इसी में ऊंचाई h का गुणा करा दिए तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ निकला 2 पाई r h। तो हमको क्या करना है, ये शब्दों में भी याद करना है। लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, फिर ये नोटेशन में संकेत में याद करना है 2 पाई r h। यहाँ CSA का मतलब होता है कवर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ की अंग्रेजी होती है कवर्ड सरफेस। अब फिर लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जब निकालेंगे तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ में जोड़ देंगे, यानी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा वक्र पृष्ठ धन दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ निकला है 2 पाई r h, और एक सिरे का क्षेत्रफल, एक सिरा ये वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, इसमें 2 का गुणा करा दिए तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल हो गया। तो इस प्रकार से दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। अब दोनों यहाँ से कॉमन है 2 पाई r,
2 पाई आर कॉमन ले लिए तो बचा एच प्लस आर। तो ये निकल गया लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। यहाँ टी एस ए लिखा है, टी का मतलब टोटल, एस का मतलब सरफेस, हाँ, ए का मतलब एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। यहीं पर इसमें लंब वृत्तीय बेलन के आयतन का भी सूत्र देख लेते हैं। आयतन का मतलब है इस बेलन के अंदर जितनी जगह है, अगर इसमें को किसी चीज़ को रखेंगे तो जितना अंदर जगह रहेगी उतना ही वस्तु आएगी। या इसमें अगर ये सॉलिड है तो टोटल लकड़ी का आयतन कितना, जितना अंदर जगह है उतना इसमें लकड़ी भरी हुई है। यानी लंब वृत्तीय बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार चूँकि वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई एच है। तो ये वॉल्यूम निकला, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए इन्हीं दोनों फार्मूलों से, ये जो दोनों फार्मूला है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर, इसी दोनों फार्मूले से प्रश्नावली 13.2, ये प्रश्नावली 13 पूरा सॉल्व होगी। तो ये फार्मूला आप लोग लिख करके प्रश्नावली सॉल्व कीजिए और जो भी क्वेश्चन नहीं आए उसको फिर हमसे पूछिए। ये देखिए लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला हम बता दिए। अब चलिए उसी फार्मूले पर आधारित प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों का हल देखते हैं। तो यहाँ प्रश्नावली 13.2 के पहले प्रश्न को हम लिखे हुए हैं। ये है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक बेलन है, ये बेलन बना देते हैं। एक बेलन ये है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल, ये जो क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास बताना है। आधार का व्यास हम बता देंगे जब हमारे पास ये त्रिज्या r हो जाए। त्रिज्या r पता चल जाए, फिर त्रिज्या r का दुगना कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं बेलन, बेलन का मतलब यहाँ लंब वृत्तीय है, बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, ये जानते हैं। और प्रश्न में दिया है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, प्रश्नानुसार जो बेलन का वक्र पृष्ठ है वह 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 2 पाई आर एच बराबर ये 88 लिख दिए। अब मान रखेंगे 2 और पाई का मान 22/7, आर तो पता ही करना है, ऊंचाई एच बराबर 14 दिया है तो एच की जगह यहाँ पर 14 लिख देंगे और ये बराबर 28। अब इसी को सरल करके आर का मान निकाल लेंगे। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 22 दूना 44 और 44 दूना 88, यानी इधर भी हो गया 88 गुणे आर बराबर 88। आर बराबर जब करेंगे तो 88/88, 88 से 88 कट गया, आर बराबर आया 1 सेंटीमीटर। आर का मान 1 सेंटीमीटर आ गया। यानी हम जानते हैं आधार का व्यास बराबर 2r, मतलब त्रिज्या का दुगना, 2 गुणे आर का मान 1, तो 2 एकम 2 यानी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ये हो गया आंसर, ये आंसर है।
यानी इस बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये प्रश्नावली 13.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची तथा 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता है। तो देखिए पहले से ये निश्चित कर लिया गया है कि हमको एक बेलनाकार टंकी बनाना है, बेलनाकार टंकी बनाना है इस तरह से, इस तरह से बेलनाकार टंकी बनाना है। ये बेलनाकार टंकी बनाना है। इसकी ऊंचाई होना चाहिए 1 मीटर, एच बराबर यहाँ 1 मीटर, 1 मीटर। और इसका जो व्यास है, व्यास जो है ये व्यास 140 सेंटीमीटर। अब इसी साइज का एक टंकी बनाना है तो कितना ये चादर खरीद करके लाना पड़ेगा, मतलब मोड़ने से पहले कितना चादर खरीद के लाएंगे, कितना वर्ग मीटर चादर खरीद करके लाएंगे। तो यहाँ दिया है ये जो बेलन की ऊंचाई है, बेलन का मतलब लंबवृत्तीय बेलन, बेलन की ऊंचाई एच बराबर 1 मीटर। बेलनाकार टंकी की त्रिज्या हम निकालेंगे, त्रिज्या। तो व्यास दिया है, व्यास देखिए 140 सेंटीमीटर, तो 140 का कर देंगे आधा, तो त्रिज्या r, 140 का आधा करेंगे तो त्रिज्या r ये निकल जाएगा 70 सेंटीमीटर। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, जो हमको आंसर निकालना है वर्ग मीटर में निकालना है, इसलिए ऊंचाई भी मीटर में होनी चाहिए, त्रिज्या भी मीटर में होनी चाहिए। ऊंचाई h बराबर 1 मीटर तो दिया है, लेकिन r बराबर 70 सेंटीमीटर ये जो निकल रहा है, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग करेंगे तब ये मीटर में हो गया, यानी 0.70 मीटर है। ये त्रिज्या 0.70 मीटर हो गया। अब लिखेंगे ये बेलनाकार टंकी बनाने में आवश्यक धातु की चादर का क्षेत्रफल और बराबर इसका ये बंद बनाना है, बंद बेलनाकार, ऊपर नीचे ढक्कन होना चाहिए। बंद बेलनाकार टंकी बनाने में आवश्यक धातु की चादर का क्षेत्रफल, तो बराबर, तो हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लिखेंगे 2πr और कोष्टक में h + r। तो 2 पाई का मान 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान 0.7, यहाँ 0 लिखें या नहीं लिखें, h का मान 1 और r का मान 0.70। ये अब इसी लाइन को सरल करना है, तो देखिए इस 7 से ये 0.7 कटेगा, तो 2 गुणे 22 गुणे 0.1, इस 7 से ये काटेगा जब 0.7, 7 से 0.7 काटेंगे तो ये आएगा 0.1, और गुणे इसको जब जोड़ देंगे तो 1.7। अब गुणा कराना है, तो ये जब गुणा करा देंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा
22 दूना 44 गुणे 0.1 गुणे 1.7 यानी 4.4 गुणे 1.7। अब यहाँ जब टोटल गुणा करा देंगे, टोटल गुणा कराने पर आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। तो ऊपर नीचे यदि बंद बेलनाकार टंकी बनवाएंगे तो जो नाप दिया है उसके हिसाब से 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 2 प्रश्नों का हल बता दिए। आप लोग बाकी प्रश्नों को हल करेंगे और नहीं आएगा तो फिर कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछिएगा।